हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गनपॉइंट पे नॉलेज। तो गाइज़ आज हम देखने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक में आप जॉइंट अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले आपको पंजाब नेशनल बैंक में चले जाना है और एक जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। तो गाइज़ जॉइंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में क्या होता है, आपको जो फर्स्ट पेज होता है CIFC जिसे बोलते हैं, जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, तो ये वाली शीट जो है आपको 2 मिल जाती है। ठीक है, जॉइंट अकाउंट में अगर 2 बंदे खुलवा रहे हैं तो 2 मिल जाएगी। अगर आप उन्हें बोलोगे कि भाई हम 3 पार्टनर हैं, 3 बंदे मिलकर खुलवाना चाहते हैं जॉइंट अकाउंट, तो आपको 3 शीट दे देंगे। ओके, अगर 2 बंदे खुलवा रहे हैं तो 2 ही शीट देंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसकी जैसी एक और शीट होगी जॉइंट अकाउंट के लिए। तो फर्स्ट वाली शीट में क्या करना होगा, फर्स्ट वाली शीट में जो फर्स्ट एप्लीकेंट है, जो फर्स्ट व्यक्ति है, उसकी डिटेल आ जाएगी। और जो दूसरी वाली शीट है जो कि बिल्कुल सेम ही होगी, कुछ भी उसमें अलग नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें जो सेकंड एप्लीकेंट है, दूसरा व्यक्ति है, उसकी डिटेल आ जाएगी। और अगर कोई तीसरा व्यक्ति खुलवा रहा है तो तीसरी शीट में उस तीसरे व्यक्ति की पूरी डिटेल आ जाएगी। ओके, तब ये डिटेल कैसे भरनी है वो देख लेते हैं अब हम। तो गाइस डिटेल भरने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक एक फ़ोटोकॉपी चाहिए, फर्स्ट एप्लीकेंट की अलग से और सेकंड एप्लीकेंट की अलग से। ओके, और दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो कि इसमें लगानी होगी। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं बैंक में। ओके, और ये जो ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, जहाँ पे ब्रांच नेम, यहाँ पे आपको अपने ब्रांच का नाम लिख देना है। उस ब्रांच का नाम लिखना है जिस ब्रांच में आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं। और ये ब्रांच का कोड जो लिखा हुआ है, कि इसमें आपको ब्रांच का कोड लिखना है। अगर आपको ब्रांच का कोड नहीं पता तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए, ब्रांच वाले खुद भर लेंगे इसको। ओके, और यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप दिख रहा है, यहाँ पे आपको न्यू पे टिक करना है क्योंकि आप न्यू अकाउंट खोल रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है, आपको अपना नाम लिख देना है, एक स्पेस छोड़ देना है और फिर आपको अपनी कास्ट या सरनेम लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। ओके, तो नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको मैडन नेम दिख रहा होगा, तो मैडन नेम में जिस मतलब इसमें लड़कियों को भरना होता है, वो भी उस लड़की को जिसकी शादी हो चुकी है। ठीक है ना, उसको शादी से पहले जो उसका नाम था वो यहाँ पे फिल करना होता है। अगर आप किसी लड़की की शादी नहीं हुई है तो उसे खाली छोड़ना है, और जो लड़के हैं उसको तो ये खाली छोड़ना ही है। ओके, तो जिस लड़की की शादी हो चुकी है और शादी होने से पहले जो नाम था वो नाम यहाँ पे फिल करना है। ओके, तो नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जेंडर, अगर आप लड़के हैं तो मेल पे टिक कर दीजिए, लड़की हैं तो फीमेल पे टिक कर दीजिए, और अगर कोई तीसरा जेंडर है तो आप तीसरे जेंडर पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे अब पूछा जा रहा है मैरिड स्टेटस, बोले तो आपकी शादीशुदा हो चुकी है या नहीं, शादी हो चुकी है या नहीं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे मैरिड पे टिक कर दीजिएगा। अगर शादी नहीं हुई है तो आपको अनमैरिड पे टिक कर देना है। ओके, अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो आप अदर पे टिक करेंगे। तो गाइस जैसे जैसे हम इसमें डिटेल भर रहे हैं फर्स्ट एप्लीकेंट की, तो वैसे वैसे सेकंड एप्लीकेंट जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, वैसे वैसे आपको दूसरे वाले शीट पे डिटेल फिल करनी है, जो कि इसके बाद आएगी। ओके, तो मैं उस फॉर्म को भर के नहीं बताऊंगा क्योंकि बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही फॉर्म होता है, तो उसमें बस आपको दूसरे व्यक्ति की डिटेल भरनी है। तो मैं इसमें फर्स्ट एप्लीकेंट की या फर्स्ट व्यक्ति की डिटेल भर के बताऊंगा। फादर नेम लिख देना है, स्पेस छोड़ देना है, फादर की कास्ट या सरनेम लिख देना है। यहाँ पे अब मदर नेम पूछा जा रहा है, मम्मी का नाम लिख देना है, स्पेस छोड़ देना है, मम्मी की जो भी कास्ट है या सरनेम है वो लिख देना है। तो नेम ऑफ स्पाउजी मतलब पति या पत्नी का नाम लिखना होता है। अगर आप शादी हो चुकी है तो आप लिख सकते हैं अबे भौंसड़ी के। तब आ जाता है नेम ऑफ स्पाउजी में पति या पत्नी का नाम लिखना होता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो नीचे चलते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, तो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं आप वो मेंबर के नंबर लिख दीजिए, जैसे 5 हैं 6 हैं जो भी हैं वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा जा रहा है इलिटरेट, तो अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको येस पे टिक कर देना है, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नो पे टिक कर देना है। ओके, तो नेम ऑफ द गार्जियन, अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो ये फिल कर देना है, अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आपको ये छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनैलिटी, तो आपको इंडिया पे टिक कर देना है और कंट्री इंडिया लिख देना है। तो रेजिडेंट स्टेटस आपको फर्स्ट वाले पे टिक कर देना है क्योंकि नॉन रेजिडेंट तो आप है नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप, अब बोले तो आप क्या काम क्या करते हैं आप, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर आप कोई अपना काम करते हैं, मान लीजिए कोई लकड़ का काम करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो अपना काम है, किसी के पास काम नहीं करते आप जाके, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी की कोई जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट पे टिक कर दीजिए, पब्लिक जॉब करते हैं तो पब्लिक, या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट पे टिक कर दीजिए, मतलब जैसा आप करते हैं वो लिख दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे टिक कर सकते हैं, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे टिक कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से देख के टिक कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपसे एनुअल इनकम पूछी जा रही है। एनुअल इनकम बोले तो साल में आपको कितना कमा लेते हैं, तो जितना भी कमा लेते हैं, जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, बाकी ये दोनों आपको छोड़ देने हैं। ओके, तो अब नीचे आ जाते हैं। तब पूछा जा रहा है रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है या कोई अदर है, तो अदर पे टिक करके जो भी आपका रिलीजन है वो लिख देना है। तब कैटेगरी पूछी जा रही है यहाँ से, तो कैटेगरी अगर आप जर्नल हैं तो जर्नल पे टिक कर दीजिए, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटी हैं, जो भी है आप उस पर टिक कर दीजिए। तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब कस्टमर टाइप, तो कस्टमर टाइप में आपको क्या नॉर्मल वाले पे टिक कर देना है। ओके, अगर आप इलिटरेट हैं तो आप इलिटरेट पे टिक कर सकते हैं, और अगर आप मतलब आपको यहाँ पे नॉर्मल वाले पे टिक कर देना है, इधर नॉर्मल जनरल जो लिखा है इधर आपको टिक कर देना है। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। अब पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत बोले तो आप अपंग तो नहीं है। अगर आप अपंग हैं, कोई दिक्कत है, हाथ पैर में कोई दिक्कत है या आपको दिखता नहीं है, ब्लाइंड है, ऐसी कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे आपको येस कर देना है। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको नो पे टिक कर देना है। ओके, तो आइए अब नीचे चलते हैं। एजुकेशन पूछी जा रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर आपने 10th पास नहीं किया है, 9th तक पास किया या 9th से नीचे की है, ठीक है, मतलब कहने का सीधा मतलब है अगर आपने अभी तक 10th पास नहीं की है तो इसमें टिक कर देना है फर्स्ट वाले पे। और अगर आपने 10th पास कर ली है लेकिन 12th पास नहीं की है तो आपको सेकंड वाले पे टिक करना है, अगर आपने सिर्फ 10th पास की है। ओके, और अगर आपने 12th पास कर ली है तो आपको थर्ड वाले पे टिक कर देना है, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो फोर्थ वाले पे टिक कर देना है, उस हिसाब से आपको टिक करते चलना है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम इसको आपको खाली छोड़ देना है। इसमें अब पूछा जा रहा है कि आप पॉलिटिक के मेंबर तो नहीं है, पॉलिटिकल मेंबर तो नहीं है, तो अगर आप हैं तो आपको फर्स्ट वाले पे टिक कर देना है। अब दूसरे वाले में पूछा जा रहा है कि आप पॉलिटिकल मेंबर का कोई रिलेशन में तो नहीं है, मान लीजिए आपके फादर हैं, दादाजी हैं, या कोई भाई है, बहन है, कोई भी हो सकता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं आपका कोई रिलेशन में तो आपको सेकंड वाले पे टिक करना है, और अगर आप हैं तो फर्स्ट वाले पे, और अगर कोई भी नहीं है, ना आप है ना आपके घर में कोई है, तो आपको नन पे टिक कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको सिटीजनशिप में इंडिया कर देना है, और यहाँ पे आपको इधर टिक कर देना है यस पे, और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। ओके, तो आइए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, आपको मोबाइल नंबर दे देना है, और आपका अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो नीचे लिख देना है, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ओके, जैसे कि मैंने डाल दी है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आपको क्या करना है, यहाँ पे एन अदर पे टिक कर देना है, एनी अदर, और यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, और यहाँ पे पैन कार्ड की इशू डेट लिख देनी है। तो पैन कार्ड की जो वो होती है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। ओके, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी दे सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आधार कार्ड भी चल जाता है। तो अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड दे सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर लिख देना है, जो भी आधार कार्ड की इशू डेट है वो आपको आधार कार्ड के ऊपर मिल जाएगी कि इशू कब हुआ था, और आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो इसको यहाँ पे आपको छोड़ देना है। ओके, तो अब यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस मांगा जा रहा है,
ये देख सकते हैं एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पे आपको करंट पे टिक कर देना है और रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है। करंट बोले तो अभी जहाँ पे आप करंट में रह रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे एड्रेस दे देना है आपको। एड्रेस में क्या देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना है। मीरा मतलब जो भी B30 है, मीरा कुंज चंद्र विहार, जैसा भी आपका एड्रेस है वो पूरा डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिटी पूछी जा रही है, तो जो भी आपकी सिटी है, मेरी न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दी। राज्य बोले तो स्टेट, तो स्टेट कौन सा है, मेरी दिल्ली है तो मैंने दिल्ली लिख दी। डिस्ट्रिक्ट अगर आपका कुछ है तो लिख सकते हैं। पिन कोड, यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है अपना पूरा। नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने एक साइन कर देना है, और ये साइन जो होंगे ना ब्लैक पेन से करने होंगे, क्योंकि इधर इधर लिखा हुआ है कि ये साइन आपको ब्लैक पेन से करने हैं, ओके। तो अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है, ओके, तो ठीक है। और अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो आपको यहाँ पे सेम वाले पे टिक कर देना है, क्लियर। और अगर आप कोई दूसरा एड्रेस देते हैं तो उसके साथ आपको एक प्रूफ देना होगा, जैसे बिजली का बिल हो गया या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिससे आप प्रूफ दे सकते हैं कि ये मेरा एड्रेस है, ओके। तो गाइस नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगा लेनी है। यहाँ पे एक साइन कर देने हैं, आपको अपने ही साइन करने हैं ब्लैक पेन से। यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिख देना है और यहाँ पे डेट लिख देनी है, ओके। तो गाइस इसी के साथ जो CIF फॉर्म है, CIF शीट, जो पहले एप्लीकेंट या पहले व्यक्ति के लिए हम भर रहे थे, वो कंप्लीट हो जाती है, ओके। तो सेम ऐसा ही आपको दूसरी शीट जो है आपके साथ आपको मिली होगी, उसमें दूसरे वाली एप्लीकेंट की बोले तो दूसरे वाले व्यक्ति की आपको डिटेल भरनी है जो आपके साथ अकाउंट खुलवा रहे हैं, जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, ओके। तो उसकी डिटेल, उनकी डिटेल आपने भर दी। अब उनकी डिटेल भरने के बाद आपको क्या करना है गाइस, बाकी ये सब जो है ऑफिस यूज़ के लिए है, पहले बोल दिया गया है, तो ये सब आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब नीचे जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट जो हमने ऊपर भरा वो पार्ट 1 था, जिसे हम CIF शीट भी बोलते हैं। अब हम दूसरे पार्ट पर पहुंच गए हैं। तो अब ये कैसे भरना है, तो ये सब तो आपको छोड़ देना है। डेट आप भर सकते हैं, अदरवाइज़ ये सब छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर ID और सेकंड कस्टमर ID, थर्ड कस्टमर ID ये सब पूछी जा रही है, जो कि हमारे पास नहीं है, ओके। अकाउंट नंबर वगैरह जो कि ये सब हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमें ये सब छोड़ देना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है, ओके। सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो सेविंग अकाउंट के ऊपर आप टिक कर सकते हैं। अब गाइज आपको ऑपरेट, तो इसमें सेल्फ पे तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं तो वो जॉइंट अकाउंट ही खोलेंगे। तो जॉइंट अकाउंट में आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या होता है, तो देखिए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। पहले जॉइंटली ऑपरेट में क्या होता है कि 2 बंदे होते हैं और दोनों व्यक्ति की सहमति से, बोले तो अगर दोनों व्यक्ति एक बैंक में जाएंगे तो ही दोनों पैसे निकल सकते हैं, ओके। अगर बैंक में ये दोनों व्यक्ति जाएंगे तो ही पैसे निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे, ओके। और इस वाले में क्या होता है, आइदर और सर्वाइवल में, तो इनमें से कोई एक व्यक्ति भी अगर बैंक में चला जाएगा तो बैंक वाला क्या आपको पैसे दे देगा, ठीक है। दोनों की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझ आ गया जॉइंटली में क्या है, दोनों जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए दोनों को जाके पैसे निकालने पड़ेंगे। अगर कोई चेक होगा तो दोनों को साइन करने होंगे, तब जाके उस चेक की वैल्यू होगी। अगर कोई एक बंदा साइन करता है तो उस चेक की वैल्यू नहीं होगी। बट आइडर और सर्वाइवर में क्या होता है, कोई एक ही बंदा जाएगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे, कोई एक ही बंदा चेक पे साइन कर देगा तो भी चल जाएगा, ओके। तो इन दोनों में से जौन सा भी आपको सिलेक्ट करना है आप उस पर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको आइदर और सर्वाइवर पर करना चाहिए, बाकी आप अपना देख सकते हैं, ओके। और एनीवन और सर्वाइवल जब 3 बंदे होते हैं तब सेम जैसे ये आइदर और सर्वाइवर होता है वैसे ही ये एनीवन सर्वाइवल होता है, बस इसमें 3 बंदे हो जाते हैं, 4 बंदे हो जाते हैं तो इसमें टिक किया जाता है, ओके। तो भाई ये नीचे देख लेते हैं आपको क्या क्या फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे अब आपसे फैसिलिटी रिक्वायर्ड पूछ रहा है, सर्विस रिक्वायर्ड। तो आपको ATM कार्ड चाहिए तो फर्स्ट एप्लीकेंट को चाहिए तो फर्स्ट एप्लीकेंट वाले पे कॉलम पे टिक कर दें, सेकंड एप्लीकेंट को चाहिए तो सेकंड एप्लीकेंट के ऊपर टिक कर देना है, ओके। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसमें नाम क्या होगा, ठीक है। जो आपको ATM मिलेगा उस ATM में नाम क्या होगा, जो भी नाम होगा वो आपको लिख देना है। ATM कार्ड में जो भी नाम ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं वो आपको नाम लिख देना है, ठीक। उसी तरह का सेकंड एप्लीकेंट के लिए भी लिख देना है, ओके। तब चेकबुक अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप यस कर दीजिए। इसमें आपको चेकबुक एक ही मिलेगी, 20 पेजों की चेकबुक मिलती है आपको,
और यहाँ पे अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आपको इन तीनों पे टिक करना होगा। अगर सेकंड एप्लीकेंट को भी चाहिए तो सेकंड एप्लीकेंट के ऊपर भी टिक करना होगा। ओके, तो अब यहाँ पे SMS अलर्ट के बारे में बोला जा रहा है कि आपके मोबाइल पे SMS अलर्ट आएगा तो आपको यस कर देना है। फ़ोन बैंकिंग रहने दीजिए, मोबाइल बैंकिंग भी रहने दीजिए, और पासबुक जो है आप यस कर दीजिए, पासबुक हमको चाहिए। ओके, तो कुछ बेसिक जो नीड्स थी या बेसिक सर्विसेज थी उस पर हमने टिक कर लिया है, जो कि आज के टाइम पे ज़रूरी है। तो बाकी ये सब छोड़ देना है, ये सब हमारे काम का नहीं है। तो गाइज़ अब बात आ जाती है नॉमिनी। तो नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी का मतलब होता है जैसे अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके डेथ के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को मिलेगा, तो वही चीज़ आपको बैंक को बतानी है कि आप किसको देना चाहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले इधर जो है आपको अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लिख देना है, जो भी आपके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रहा है। ओके, उन दोनों का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है, जो भी आपकी ब्रांच है। तो गाइस इसमें जो नॉमिनी बनाओगे आप एक ही बंदे को बनाओगे, किसी भी एक बंदे को बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अब टिक करने के बाद तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप नॉमिनी का नाम पासबुक पे रखना चाहते हैं, मतलब पासबुक में शो करना चाहते हैं, तो आप इस पर टिक कर दीजिए। अगर आप शो नहीं करना चाहते, छुपा के रखना चाहते हैं, तो आप इस पर टिक मत कीजिए। ओके, तो बस ये कॉलम और ये कॉलम आपको छोड़ देना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। तो अब जिस भी नॉमिनी मतलब जिस भी व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख देना है, एक स्पेस छोड़ देना है, उसकी कास्ट लिख देनी है। ओके, उनका मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आप उनका मोबाइल नंबर है, और उनके साथ डिपॉजिटर बोले तो जो भी ऊपर है उनका क्या रिलेशन है, फर्स्ट एप्लीकेंट का रिलेशन क्या है वो लिख देना है, और उनकी एज लिख देनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो नॉमिनी फॉर्म है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपका फर्स्ट एप्लीकेंट या सेकंड एप्लीकेंट कोई भी अनपढ़ है या ऐसा कह लीजिए अंगूठा लगाता है, तो उस केस में आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेंगे। ओके, विटनेस का यहाँ पे नाम लिख देना होगा, विटनेस का एड्रेस लिख देना होगा, और यहाँ पे विटनेस के साइन करा देंगे। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे विटनेस का नाम लिख देना है, विटनेस का एड्रेस लिख देना है, और विटनेस के साइन करा देने हैं। अगर पहला या दूसरा कोई भी एप्लीकेंट अंगूठा लगाता है या इलिटरेट है बोले तो अनपढ़ है, तो जाके आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोनों ही व्यक्ति साइन करते हैं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको साइन कर देने हैं, इधर फर्स्ट एप्लीकेंट के साइन आएंगे। ओके, तो नीचे चलते हैं। अब वैसे आपका फॉर्म भर चुका है, अब बस कुछ साइन वगैरह करने हैं, तो वही करना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट के साइन कर देने हैं, और दूसरे वाले में आपको सेकंड एप्लीकेंट के साइन कर देने हैं। अगर तीसरा है कोई तो आपको तीसरे वाले में तीसरे कॉलम में साइन कर देने हैं, तीसरे एप्लीकेंट के। ओके, तो ये फॉर्म आपने नहीं भरा, ना ही भरना है आपको। एक सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देने हैं अपने फर्स्ट एप्लीकेंट, और एक सिग्नेचर यहाँ पे कर देने हैं फर्स्ट एप्लीकेंट। तो गैस अब जहाँ पे भी आपको सिग्नेचर की दिखे वहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और इसी के साथ आपका जॉइंट अकाउंट फॉर्म जो है भर जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। ओके, तो इसी के साथ आपका जो पूरा फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।